ईरान की इसराइल के खिलाफ मुस्लिम ममालिक का मुत्तहिदा ब्लॉक बनाने की तजवीज। सदर मसूद पेज़ेश्कियान और वज़ीर दाखिला की मुलाकात। ईरानी सदर ने कहा पाकिस्तान ने जंग के दौरान जिस तरह साथ दिया वो कभी नहीं भूल सकते। दोनों ममालिक के दरमियान मौजूदा दो तरफा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर दाखिला की इसराइल के खिलाफ जंग में फतह की मुबारकबाद। कहा ईरान के दिफा के जायज हक की हिमायत करते हैं। सुप्रीम लीडर समेत पूरी ईरानी कौम ने जौहरियत का डट कर मुकाबला किया। मोहसिन नकवी ने वजीर आजम का नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुंचाया। दोनों रहनुमाओं का सफारती तबादलों और तामीरी मुकालमे की अहमियत पर जोर। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की जबरदस्त कारकर्दगी एक और रिकॉर्ड बना दिया। मार्केट पहली बार 1,37,000 पॉइंट्स का संगे मील उबूर कर गए। 100 इंडेक्स में 1100 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। मुल्क के बेशतर शहरों में मानसून का जोर। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाकों में पानी जमा। लाहौर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। दरिया सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह मजीद बुलंद। मजीद 5 दिहात ज़ेर-ए-आब। लियाकतपुर के मकाम पर दरिया सिंध और शनाब में भी पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। सैकड़ों एकड़ अराजी ज़ेर-ए-आब। समा की टीम कश्ती के जरिए मुतासरा इलाकों में पहुंच गई। बलूचिस्तान के शुमाल मशरकी अजला में बारिशों के बाद नदी नालों में दुखियानी। आजाद कश्मीर में भी बरसात का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 17 जुलाई तक जारी रहेगा। सैलाबी रेलों और लैंडस्लाइडिंग का खतरा। हैदराबाद में तूफानी बारिश से शहर पानी पानी। नशेबी इलाके डूब गए। शहर की अहम शाहराहें क्लियर मगर 19 घंटे गुजर जाने के बावजूद नशेबी इलाकों से निकासी आब न हो सकी। मक्की शाह रोड, स्टेशन रोड, चांडिया गोट रोड और अली पैलेस ताहाल ज़ेर-ए-आब। रेलवे कॉलोनी में 3 से 4 फीट तक पानी जमा। मुतअद्दिद खानदान घरों को छोड़कर चले गए। बानी पीटीआई के बच्चों को सियासत की इजाजत होनी चाहिए लेकिन 9 मई जैसे वाकयात की इजाजत नहीं दे सकते। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को मैंडेट के मुताबिक काम करने देना चाहिए। अली अमीन गंडापुर खुद ऑपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं। शर्जील मेमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू बोले एमक्यूएम के पास बेचने के लिए कोई सियासी मंजर नहीं। उनकी बातों को संजीदा नहीं लेते। अगस्त में कराची के लिए डबल डेकर बसें लाने का ऐलान। नंबर प्लेट्स पर तनकीद मुस्तरद। बोले बारिशों से पहले हेस्को ने काम मुकम्मल नहीं किया। हैदराबाद में बिजली न होने से पानी निकालने में मुश्किलात हुई। विफाकी काबीना का इजलास कल तलब। मुल्क की मौशी सूरत हाल और कौमी और दाखिली सलामती समेत अहम उमूर पर गौर किया जाएगा। इक्तिसादी राबिता कमेटी के फैसलों की तौसीक होगी। फ्रंटियर कांस्टेबलरी को फेडरल कांस्टेबलरी का नाम देने और दायरा कार बढ़ाने पर काबीना को एतमाद में लिया जाएगा। 90 दिन की डेडलाइन देने का फैसला मेरा है। बानी ने मुहर्रम के बाद तहरीक शुरू करने का कहा। 5 अगस्त से तहरीक को रूज पर लेकर जाना है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की समा से गुफ्तगू। सलमान अकरम राजा ने प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में कहा 90 दिन के बाद पार्टी का फैसला नहीं, अली अमीन की जाती राय है। बानी पीटीआई के बेटे किसी भी वक्त पाकिस्तान आ सकते हैं। चीनी की बढ़ती कीमतों पर अवाम परेशान। हुकूमत का बड़ा इक़दाम। शुगर मिल्स मालिकान से बैठक में मामला तय पा गए। चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपए फी किलो मुकर्रर करने पर इत्तफाक। वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक सूबाई हुकूमतें फैसले की रोशनी में सस्ती चीनी की दस्तयाबी यकीनी बनाएंगी। सदस्य एससीओ के रुकन ममालिक के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सागदार ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। चीनी सदर ने वफूद के सरबराहान का खैर मकदम किया। अहम मुलाकात में इलाक़ाई ताउन की अहमियत को उजागर किया गया। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक सागदार एससीओ कौंसिल बराए वज़ारत ख़ारजा के इजलास में शिरकत के लिए त्यानजिन पहुँच गए। कराची में पिकनिक मनाने के लिए हॉक्स पे जाने वाली फैमिली अलमनाक हादसे का शिकार। कार दीवार से टकरा गई। 2 बच्चों और खातून समेत 4 अफराद जा बहक, 6 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक हादसा मोड़ काटते हुए पेश आया। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
यूक्रेन को हथियार हम देंगे, अदायगी यूरोप करेगा। अमेरिकी सदर का यूक्रेन के लिए मशरूत दिफाई पैकेज का ऐलान। नेटो सरबराह से मुलाकात में मामला तय पा गए। ट्रंप इंतजामिया पेट्रियट मिसाइल सिस्टम समेत महंगे तरीन हथियारों की फराहमी पर तैयार। सदर पुतिन से 50 दिन में जंग खत्म करने का मुतालबा। यूक्रेनी सदर का ट्रंप को फोन, शुक्रिया अदा किया। यूरेनियम अफजूदगी रोकने की शर्त पर मुज़ाकरात मुस्तरद। ईरान का दो टोक ऐलान। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली अकबर वलायती ने तेहरान में पाकिस्तानी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात के दौरान कहा, यूरेनियम अफजूदगी ईरान की रेड लाइन है। ईरानी वजारत खारिजा के तर्जुमान ने कहा, अमरीका से मुज़ाकरात के लिए जगह और वक्त मुकर्रर नहीं हुआ। मुंबई स्टॉक मार्केट को बम से उड़ाने की धमकी। नामालूम शख्स ने ईमेल में कहा 4 RDX बम नस्ब हैं, 3 बजे फटेंगे। पुलिस और बम डिस्पोजल स्क्वाड ने इमारत की तलाशी लेकर क्लियर करार दिया। इसराइल मुज़ाकरात को तूल देकर नस्ल कुशी में मसरूफ है। 24 घंटों में मजीद 78 फलस्तीनी शहीद, तादाद 58,000 से जायद हो गए। शिमाली गजा में झड़पों के दौरान मजीद 3 से होनी फौजी हलाक। एक इसराइली एहलकार ने खुदकुशी कर ली। जंगबंदी काफी नहीं, 2 रियासती हल पर अमल दरामद किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह का मुतालिबा। न्यूयॉर्क में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। पानी सबवे स्टेशन और मेट्रो ट्रेन में दाखिल हो गया। तीनों एयरपोर्ट्स पर दर्जनों परवाजें मुअत्तल। तूफानी हवाओं ने वर्जीनिया का रुख कर लिया। दौरा बांग्लादेश की तैयारियां मुकम्मल। शाहीन आज ढाका के लिए उड़ान भरेंगे। तरबियती कैंप में खामियां दूर। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशक़ें। खिलाड़ियों ने इंटर स्क्वाड मैचेस भी खेले। कप्तान सलमान आगा कहते हैं, वर्ल्ड कप के लिए 25 खिलाड़ियों का पूल तैयार। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन इस पूल का हिस्सा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला T20 20 जुलाई को होगा। वेस्ट इंडीज टेस्ट की तारीख के दूसरे कम तरीन स्कोर 27 रन पर ढेर। 10 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल ना हुए। 7 खाता भी ना खोल पाए। मिचेल स्टार्क की टेस्ट क्रिकेट में 400 विकेटें मुकम्मल। पेसर ने 15 गेंदों पर तेज तरीन 5 विकेटें लेने का रिकॉर्ड बना लिया। स्कॉट बॉलैंड की हैट्रिक। ऑस्ट्रेलिया ने तीसरा और आखिरी टेस्ट 176 रन से जीत लिया। 3 टेस्ट मैचों की सीरीज 3-0 से अपने नाम की। भारत का क्रिकेट के घर लॉर्ड्स पर टेस्ट जीतने का ख्वाब अधूरा। इंग्लैंड 193 रन का दिफा करने में कामयाब। भारतीय सूरमा 170 रन पर ढेर। ऑलराउंड परफॉर्मेंस पर बेन स्टोक्स मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। इंग्लिश टीम को 5 मैचेस की सीरीज में 2-1 की बढ़तरी हासिल। फ्रांस का 10वां मरहला साइमन येट्स के नाम। 165.5 किलोमीटर का फासला सबसे पहले अबूर किया। आयरलैंड के बेन हेली ने स्लोवेनिया के पोगाचर से येलो जर्सी छीन ली। और फ्रांस के कौमी दिन पर आईफल टावर में आतिशबाजी। पेरिस की फजाएं रोशनियों से जगमगा उठी। ड्रोन लाइट शो ने मजा दोबाला कर दिया।